Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So today we are going to continue with the next lecture of your chapter number 12, that is a dilemma. As you know that in the last lecture we have finished out with the reading section of this chapter, and today we are going to continue with the difficult word of this chapter, that is on page number 78. I hope so. First of all, open your page number 78 where the difficult word has been given up to you. I hope that you all have opened that. So let's read with the first difficult word, that is आपका फर्स्ट वर्ड है wretched. wretched का मीनिंग है एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट. जब कुछ बहुत ही ख़राब होता है या बहुत ही अनप्लीजेंट होता है, जहाँ पे आप कुछ इंटरेस्ट लेके काम नहीं करते, तो उसको कहते हैं wretched. ओके. सेकंड है आपका मटर्ड. मटर्ड का मीनिंग क्या है? स्पोकन इन अ लो क्वाइट वॉइस दैट इज डिफिकल्ट टू हियर. जब आप जब आप बहुत ही लो, एकदम बहुत ही शांत वॉइस में बोलते हो, जो दूसरे इंसान को समझ ही नहीं आती या फिर दूसरे इंसान उसे सुन नहीं सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं? मटर्ड. ओके. थर्ड है पैशन. पैशन का मीनिंग है वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग स्पेशली ऑफ लव. जब आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि हाँ आपको ये काम करना है, या फिर जब आपके पास एक बहुत अच्छा एक फील होता है कि हाँ अगर हम ये करेंगे तो हम इसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, तो उसका मीनिंग क्या होता है? पैशन. ओके. नेक्स्ट है ओके. नेक्स्ट वर्ड है स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप का यहाँ पे आपको मीनिंग क्या दे रखा है? एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज गिवन टू अ पर्सन who has won a competition or passed an exam in order to help pay for his or her money. स्कॉलरशिप का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया? जब हम कोई एक पर्टिकुलर मनी या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी किसी को देते हैं, जब कोई जना या फिर कोई जो स्टूडेंट होता है वो किसी कंपटीशन में या किसी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करता है, तो उस टाइम पे उसे स्कॉलरशिप दी जाती है. किसके लिए? फॉर द फर्दर स्टडीज़, उसकी आगे के स्टडीज़ के लिए, जब एक पर्टिकुलर अमाउंट उसे दिया जाता है. ओके. नेक्स्ट है आपका रीओन्ड. क्या है? रीओन्ड. रीओन्ड का मीनिंग क्या दे रखा है? फेम्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर हैविंग डन समथिंग स्पेशली वेल. जब हमारे पास फेम होती है या एक रिस्पेक्ट होती है कि हमने कुछ चीज़ ऐसी है जो बहुत अच्छे से करी है, या कुछ चीज़ ऐसी है जो हमने बहुत स्पेशली, बहुत सही तरीके से करी हो. नेक्स्ट है मेलोडियस. क्या है? मेलोडियस. मेलोडियस का मीनिंग अगर हम देखें तो क्या है? प्लीजेंट टू लिसन टू. जब आपके पास आप कहते हो ना कि ये एक बहुत ही प्लीजेंट वॉइस है या एक बहुत ही प्लीजेंट म्यूज़िक है, जब बहुत ही अच्छा, जिसको आपको सुन के बहुत खुशी मिलती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेलोडियस. ओके. सेवेंथ है टेंस. टेंस का मीनिंग है नॉट एबल टू रिलैक्स. जब हम नॉट एबल टू रिलैक्स बिकॉज ऑफ वन इज़ वरीड एंड नर्वस.
टेंस का मीनिंग यहाँ पे हो गया जब आप बहुत रिलैक्स नहीं होते, जब आप किसी न किसी परेशानी में हमेशा रहते हो। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज़ को सोच रहे हो, कहीं पे आप वरी कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट है आपका डोटिंग। क्या है डोटिंग? डोटिंग का मीनिंग आपको दे रखा है शो अ लॉट ऑफ लव फॉर समथिंग। जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत सारा लव शो करते हो। ओके, 9th है आपका अनएनिमियसली। अनएनिमियसली का मीनिंग है When everyone agree for something, जब हर कोई जो आपके साथ का हर एक जना एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एग्री कर जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मीनिंग क्या है? एक्सट्रीम एडमायरेशन। जब आपको हर कोई एडमायर करता है, जब आपको कहता है कि हाँ तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एड्यूलेशन मीन्स एक्सट्रीम एडमायरेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका अप्रूवल। अप्रूवल का मीनिंग क्या है? एग्रीमेंट और परमिशन। जब आप एक एग्रीमेंट बनाते हो या फिर आपको किसी से परमिशन लेनी होती है, तो ये अप्रूवल का मीनिंग है, उसका मतलब होता है अप्रूवल। नेक्स्ट है ट्रिम्प। क्या है? ट्रम्प। ट्रम्प का मीनिंग है टू अचीव सक्सेस। जब आप कहीं पे सक्सेस अचीव करते हो, जब आप कहीं पे काम करते हो और आपको पता है कि हम जो आपने काम करा है वो आपका पर्टिकुलरली कंप्लीट होगा, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, और आपका लास्ट वर्ड है कैलिबर। कैलिबर का मीनिंग आपको दे रखा है द क्वालिटी और एबिलिटी ऑफ ए पर्सन। जहाँ पे किसी पर्सन की क्वालिटी या एबिलिटी जब हमें पता चलता है कि उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी क्वालिटी का क्या है, कि वो पर्टिकुलर जना जो है वो कितना काम कर सकता है। ओके, तो उसका मीनिंग है कैलिबर। नाउ क्लास, अब हमने आपके डिफ़िकल्ट वर्ड पढ़े थे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बाद अब आप आ जाइए अपने एक्सरसाइज पोर्शन पे, दैट इज़ योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ओके, सो फर्स्ट आपको क्या दे रखा है? रीड एंड आंसर। हमें अपने जो क्वेश्चन एंड आंसर है उन्हें हमें करना है। ओके क्लास, अब हम जो हमारे क्वेश्चन आंसर है उन्हें स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है What did अम्बर want to do when he got home? जो अम्बर था वो क्या करना चाहता था जब वो अपने घर गया? तो हम इसका फर्स्ट आंसर लिखेंगे, दैट इज आंसर नंबर 1। ओके, तो इसका आंसर क्या है? अम्बर वॉन्ट टू प्रैक्टिस व्हेन ही गेट बैक होम। अम्बर जो था वो प्रैक्टिस करना चाहता था जब वो अपने घर पे पहुंच जाए। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? वॉज अम्बर अ लेजी बॉय? हाउ कैन यू टेल? अब हमें बताना है जो अम्बर है क्या वो लेजी बॉय था, हम उसको कैसे स्पेसिफाई, हम उसको कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज योर आंसर नंबर 2।
ओके, तो हमसे पूछा गया था क्या जो अंबर है वो लेजी बॉय है? नो, अंबर वॉज नॉट अ लेजी बॉय, अंबर लेजी बॉय नहीं है, बिकॉज ही कम फ्रॉम स्कूल टू हिज हाउस, वो डायरेक्टली अपने स्कूल से अपने हाउस आता था, देन प्रैक्टिस वायलिन, और उसके बाद किसकी प्रैक्टिस करता था? वायलिन की प्रैक्टिस करता था, टू विन द टैलेंट सर्च कॉम्पिटिशन, किसको? की टैलेंट सर्च कॉम्पिटिशन को विन करने के लिए, एंड वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर 12th बोर्ड, और 12th बोर्ड की वो प्रिपरेशन भी कर रहा था। ओके, अब आपका आंसर नंबर 3 क्या है? पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? Why were अंबर पेरेंट्स कंसर्न अबाउट हिम? क्यों जो अंबर के पेरेंट्स थे वो रिलेटिवली कंसर्न थे? तो हम इसका आंसर 3 लिखेंगे। ओके, तो हमारा आंसर 3 होगा। अंबर पेरेंट्स वर कंसर्न अबाउट हिम, अंबर के जो पेरेंट्स थे वो उससे रिलेटिवली कंसर्न थे, बिकॉज हिज क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स वर अराउंड, क्योंकि उसके जो क्लास के 12th बोर्ड एग्जाम्स थे वो आसपास ही थे, वो आने ही वाले थे, एंड ही वॉज वेरी बिजी, और वो बहुत बिजी था किसमें? पार्टिसिपेटिंग वायलिन फॉर द कॉम्पिटिशन, पार्टिसिपेट करने के लिए, वायलिन की कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो बहुत बिजी था। ओके, अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वो क्या है? ओके क्लास, तो अब हमारा 4th क्वेश्चन क्या है? What were Amber's Why was Amber's father annoyed on the day of competition? क्यों जो अंबर के फादर थे बहुत अनॉय हो गए थे कि कौन सी डे में? जो उसके डे ऑफ कॉम्पिटिशन पे क्यों इतने अनॉय हो गए थे? तो हम आपका आंसर नंबर 4 लिखेंगे।
ओके तो यहाँ पे हम आंसर 4 क्या है, हिज फादर वॉज एनॉयड ऑल डे, उसके जो फादर थे वो एनॉयड थे पूरे दिन ऑफ द कॉम्पिटिशन के दिन पे, बिकॉज अंबर वॉज बिजी इन प्रैक्टिसिंग वायलिन ऑल इवनिंग। क्यों? क्योंकि जो अंबर था बहुत बिजी था, अंबर पूरे इवनिंग उसने से वायलिन की प्रैक्टिस करी। ओके अब आपका नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज What were Amber's feeling on the day of competition? अंबर की क्या फीलिंग थी कंपटीशन के दिन? ओके तो हम इसे लिखते हैं, दैट इज योर आंसर नंबर 5। ओके तो हमें यहाँ पे बताना था अंबर की कैसी फीलिंग थी। अंबर फेल्ट वेरी टेंस, अंबर उस टाइम पे बहुत टेंस था। ही वॉन्टेड हिज मदर टू कम अलॉन्ग विद हिम, वो चाहता था कि उसकी जो मदर है उसके साथ आए। ही ट्राई टू इग्नोर द हॉलो फीलिंग इनसाइड हिम, और उसने बहुत कोशिश करी कि जो उसकी एक अकेलेपन की एक हॉलो फीलिंग थी उसको अपने अंदर से हटाने की। ओके अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, Were अंबर पेरेंट्स हैप्पी अबाउट हिज विन द कॉम्पिटिशन? क्या जो अंबर के पेरेंट्स थे वो हैप्पी थे, बहुत खुश थे जब उसने कॉम्पिटिशन जीता था? What makes you think so? हमें इसके बारे में डिस्क्राइब करना है, तो हम क्या करेंगे, दैट इज योर आंसर नंबर 6। ओके
तो यस, अंबर्स पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी अबाउट हिज विन। अंबर के जो पेरेंट्स थे वो बहुत खुश थे उसकी विन से इन द कॉम्पिटिशन, जो उसने कॉम्पिटिशन में जीता था। बिकॉज व्हेन अंबर वॉज गैदरिंग अप हिज गियर, क्योंकि जब अंबर जो अपनी उसका गियर था उसे गैदर अप कर रहा था, हिज मदर फ्रॉम बिहाइंड सेड, उसकी जो मदर है उन्होंने पीछे से कहा, वी आर प्राउड ऑफ यू, हम तुम पे बहुत प्राउड फील करते हैं, हमें तुम्हें बहुत प्राउड है। एंड हिज फादर ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट हिम, और उसके जो फादर थे उन्होंने भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करा था। ओके, अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। Why did Amber father what did Amber father realize in the story? जो अंबर के फादर थे उन्हें लास्ट में स्टोरी में क्या रियलाइजेशन हुआ, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, दैट इज योर आंसर नंबर 7। ओके, तो लास्ट में उन्हें रियलाइजेशन हुआ, ही रियलाइज दैट ही इज अ गुड म्यूजिशियन, उन्हें रियलाइज हुआ कि वो एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है। एंड ही शुड फॉलो हिज ड्रीम्स, और उसे अपने जो ड्रीम्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। ओके क्लास, तो यहाँ पे आज हमने आपके लेक्चर में आपके डिफिकल्ट वर्ड और क्वेश्चन आंसर्स करे। अब आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप, अब हमने जितने भी आपके डिफिकल्ट वर्ड्स करे हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और आप अपने क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लिख के उन्हें रिवाइज करेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस लेक्चर। थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।